एक गांव जहां लोग मोहब्बत से रहते थे। एक ऐसी आदत वहां छुपी थी जो आहिस्ता आहिस्ता सबके रिश्तों को जहर बना रही थी। घर के पीछे फेंके जाने वाला कचरा एक दिन आगे जाकर ससुराल की इज्जत पर भारी पड़ गया। और यूं शुरू हुई एक ऐसी हकीकत पर मबनी कहानी जिसमें सफाई और बदनामी के दरमियान बस एक दीवार का फासला था। कौन था असल मुजरिम? कचरा, लापरवाही, या वो लोग जो हकीकत जानते हुए भी खामोश रहे? आखिर इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। छोटे से गांव में जहां लोग सादा जिंदगी गुजार रहे थे, हर घर के पीछे कचरा जमा होना वहां एक आम सी बात थी। लेकिन ये मामूली सा कचरा एक दिन आगे जाकर बड़े हादसे की बुनियाद बनने वाला था। इस बारे में कोई नहीं जानता था। रूही की शादी हुई और वो अपने ससुराल पहुंचे, लेकिन उसके ससुराल वाले कुछ लापरवाह थे। वो अक्सर अपने घर का कचरा कूड़े की डस्टबिन में फेंकने की बजाय अपने घर के पिछले हिस्से में फेंक देते। आहिस्ता आहिस्ता कूड़े की बदबू घर में फैलना शुरू हुई, जो रूही के लिए सर का दर्द बन गया। रूही ने कई बार अपने ससुराल वालों को प्यार से समझाया कि यूं घर के पिछले हिस्से में कूड़ा खुलेआम फेंक देना अच्छी आदत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता कूड़ा सड़क पर जाएगा, जिसकी वजह से बीमारियां फैलेंगी और भी मसाइल हो सकते हैं। उसके ससुराल वाले बस उसकी बात को सुनते और मजाक बनाते, लेकिन कचरा फेंकना उनके लिए मामूल बन गया था। एक दिन रूही की सास बाहर कूड़ा फेंक कर आई, तो रूही ने देखा और कहने लगी, माँ जी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? यूं खुलेआम कूड़ा फेंकना अच्छी आदत नहीं है। ये हमारे लिए मसला बन सकता है। तो उसकी सास गुस्से से बोली, जब मसला बनेगा तो देख लेंगे, तुम मेरी सास मत बनो। कचरा दिन ब दिन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सड़क तक पहुंचा। तो वहां से गांव का एक आदमी चलते हुए जा रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और वो वहीं गिर गया, जिसकी वजह से अब हर नजर रूही के घर की तरफ उठी और इल्जाम लगना शुरू हो गए। कचरे की वजह से गिरने वाले आदमी की बात जब रूही को पता चली, तो शाम को जब उसका शौहर घर आया, तो रूही ने उसे सारी बात बताई और उसे समझाने की कोशिश की। तो उसके शौहर ने भी अपने माँ बाप की तरह रूही की बात को टाल दिया और उसका मजाक उड़ाने लगा। एक दिन रूही के ससुराल वाले उसे ही बुरा भला कहने लगे। उसकी सास कहती, ये जब से आई है तब से हमें एक ही बात कहती रहती है, माँ जी, पूरा बाहर मत फेंको, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लो, अब लोग हमें बातें करने लगे हैं और इसकी वजह तुम ही हो। देखते ही देखते गांव के सारे लोग उनके खिलाफ हो गए और वो आपस में बातें करते हुए कहने लगे, आखिर इन लोगों को मसला क्या है? ये कचरा कचरेदान में क्यों नहीं फेंकते? यूं घर के पिछले हिस्से में क्यों फेंक देते हैं? लगता है इनका कोई इलाज करना ही पड़ेगा। एक रात रूही सो ना सकी और मुसलसल गहरी सोचों में गुम थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि इस मसले का हल मैं ही निकालूंगी, चाहे मेरे ससुराल वाले मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके ही रहूंगी। कचरा इतना ज्यादा था कि रूही उसे एक दिन में तो ना समेट सकी, इसलिए वो रोजाना थोड़ा थोड़ा समेटने लगी। देखते ही देखते उसके ससुराल वालों को भी इस चीज का एहसास हुआ कि उनकी बहू बिल्कुल ठीक कर रही है। इसलिए उन्होंने भी अगले दिन से अपनी बहू की मदद करना शुरू की और कहने लगे, बहू, अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों के साथ साथ अब रूही के ससुराल वाले भी कचरे को कचरेदान में फेंकने लगे और रूही ने सबको सबक दिया। देखा आपने, एक छोटा सा कचरा अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। इससे हमारी जल्दी बीमारियां भी हो सकती हैं और हमारे लिए और भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा कचरे को कचरेदान में ही फेंकें और सफाई के निज़ाम को अपनाएं। उस दिन के बाद सभी गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि अब कोई भी गांव का घर अपने घर के पिछले हिस्से में कचरा नहीं फेंकेगा, बल्कि वहां सफाई रखेगा, ताकि हम बीमारियों से बच सकें और अमन कायम रहे।
अब रूही की सास ने उसे गले लगाया और कहने लगी, तुम सही कहती थी बेटा कि छोटा सा अमल अगर नज़रअंदाज हो जाए तो बड़े मसाइल पैदा कर सकता है, लेकिन सब्र और मेहनत हर रुकावट को दूर कर सकती है। ये मैंने तुमसे ही सीखा है। देखते ही देखते अब गांव के सभी लोग रूही के ससुराल वालों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आने लगे, जिसकी वजह से उनकी इज्जत लौट आई और अब हर कोई कहता रूही ने सही कदम उठाया था पूरे गांव के लिए। अब दिन ब दिन गांव में साफ सफाई और नज्म ज़ब्त आम होता गया, जिसकी वजह से बच्चे भी खूब मज़े के साथ खेलते बिना किसी डर के, और बड़े उनको देखकर खूब लुत्फानंदोज होते कि उनके बच्चे खुश हैं। गांव को यूं साफ सुथरा देखकर रूही अब मुतमईन थी। उसे मालूम था कि उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई है, जिसकी वजह से उसके ससुराल वाले भी अब उसकी कदर करने लगे। अब रूही रोजाना बावर्ची खाने में जाकर खूब मजे मजे के खाने पकाती और उन्हें अपने ससुराल वालों को खुशी खुशी परोसती और उनसे ढेर सारी दुआएं लेती। अब आखिरकार रूही के ससुराल वालों को ये सबक याद हो गया कि सफाई और नज्म ज़ब्त जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, छोटे छोटे इकदामात बड़े नताइज ला सकते हैं। और रूही की कहानी हमें बताती है कि मेहनत और सब्र से हर मुश्किल हल हो सकती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.